नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज सावित्री स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा और सोशल मीडिया पर एक सेमिनार आयोजित हुआ। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, यह पढ़ाई और मेहनत करने की उम्र है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करें और मुसीबत में पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। आज ये प्रोग्राम का सावित्री देवी स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर 6ठी से 12वीं तक की बालिकाएं हैं। इनको साइबर सुरक्षा से संबंधित, महिला सुरक्षा से संबंधित और पुलिस के क्या क्या कार्यक्रम है जो विशेष रूप से क्या क्या प्रावधान है जो विशेष रूप से बच्चियों की सुरक्षा के लिए है, उस सब की जानकारी दी गई है। एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा है। बच्चों ने प्रश्न पूछे जिनका रिप्लाई किया गया और साथ साथ बच्चों को जानकारी दी गई। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव मैसेज और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान के रूप में किया जा रहा है। आगे और जी बिल्कुल, ये निरंतर थाना स्तर से भी चल रहा होता है। इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अधिक से अधिक बच्चों को जागरूकता रहे, जानकारी रहे कि वो किस प्रकार से पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कमिटेड है। ये हमारी प्रायोरिटी है। बच्चों ने किस तरीके से रुचि दिखाते हुए सारी बातें आपको ध्यान से सुनी? बिल्कुल, सारे बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें सुनी। उनके मन में जो प्रश्न आए वो प्रश्न भी पूछे और आई एम श्योर कि इससे इनको आगे आने वाले समय में अगर कोई भी रास्ते में बाधा आती है तो उसको हैंडल करने में आसानी होगी, हेल्प होगी और पुलिस को आसानी से रीच कर पाएंगे। मैम, एक एप्लीकेशन भी है जिसके बारे में आपने बच्चों को बताया जी, राजकॉप सिटीज़न ऐप जो है वो ना केवल बच्चों के लिए है, लेकिन वो पूरे के पूरे आम सिटीजन्स के लिए है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जिसके अंदर SOS का फीचर भी है। अगर आप किसी भी समस्या में अपने आप को महसूस कर रहे हो, उस SOS फीचर को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम पे चली जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम से तुरंत जो पुलिस की गाड़ी है वो जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है वहाँ पहुँचेगी और आपकी सहायता की। कला अंकुर द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्मरण 2024-25 में रविवार को राजीव गांधी सभागार में श्रोताओं ने महान अभिनेता स्वर्गीय राज कपूर की फिल्मों के प्रसिद्ध गीतों का आनंद लिया। यह कार्यक्रम उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के तौर पर प्रस्तुत किया गया। मुंबई के उभरते गायक राहुल भट्ट और अजमेर की नवोदित गायक गायिकाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में स्वर्गीय राज कपूर के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति ने दर्शकों से भरपूर तालियां बटोरी। रविवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में कला अंकुर द्वारा आयोजित संगीत संध्या स्मरण 2024-25 में श्रोताओं ने महान शोमैन स्वर्गीय राज कपूर की फिल्मों के गीत संगीत का जमकर आनंद लिया। यह कार्यक्रम स्वर्गीय राज कपूर के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तौर पर प्रस्तुत किया गया। मुंबई से आए हुए उभरते गायक और संगीतकार राहुल भट्ट और अजमेर के नवोदित गायक गायिकाओं और वाद्यवृंद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मधुर और धमाकेदार प्रस्तुतियां दी। सेंचुरी मिनकैम प्राइवेट लिमिटेड, CK बिरला हॉस्पिटल, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, सनराइज केबल्स, अजमेर प्रॉपर्टी, श्रीमती गीता देवी बाल्दी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट इस कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती एवं स्वर्गीय राज कपूर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम संयोजक माधवी स्टीफन और अनीता बाल्दी ने सभी का स्वागत किया और कार्यक्रम की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथियों के रूप में मुकेश बाल्दी, डायरेक्टर टेक्निकल, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अंश बाल्दी, राघव सोनी, CK बिरला अस्पताल जयपुर, संजय खाती, प्राचार्य मयूर स्कूल अजमेर, कमल प्रकाश कृष्णानी, अनिल लोढ़ा, धर्मेश जैन, अनिल आसनानी उपस्थित रहे। सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद शुरू हुआ स्वर्गीय राज कपूर की फिल्मों के लोकप्रिय और अमर गीतों का सिलसिला, जिसमें समग्र वैद, विनीता चौहान, शाजिया खानम, मुकेश परियार, डॉक्टर ब्रजेश माथुर, श्वेता कुमारी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, अनिल जैन, ललित मिश्रा, काव्या, तनवीर, सोनू माथुर, राधा, समग्र वैद व काव्या एवं समग्र वैद, काव्या व ललित मिश्रा द्वारा गाए गए गीतों ने भरपूर तालियां बटोरी। अजमेर के अग्रसेन चौराहे के नजदीक स्थित हस्बैंड स्कूल की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय सड़क पर कुछ लोग और वाहन उपस्थित थे। दीवार के गिरने से एक ठेला और एक टेम्पो मलबे में दब गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि दीवार वर्षों पुरानी थी। सूचना केंद्र के पास खड़े थे, हम गाड़ी बनवा थे और एकदम से दीवार के गिरी तो ऐसे पब्लिक पूरी भागने लगी। जैसे हमने सोचा भूकंप आया, हम खुद गाड़ी छोड़ के हम खुद भागे थे और ऐसे धुआं होने लग गया। हमको पता नहीं चला ऐसा क्या हुआ। फिर 10 मिनट 5 मिनट बाद देखें तो ये दीवार गिर गई थी और ये बच गया। कोई हादसा नहीं हुआ था। भैया, कौन कौन सी दुकानें दबी है? ये यहाँ पे एक भेलपूरी पाव भाजी थी और ये दुकान दूसरी कैबिन थी वो खड़ी थी और कोई दूसरी गाड़ी कोई नहीं, 2 गाड़ियाँ थी और एकदम से उनकी गाड़ी नुकसान हुआ। कुछ नहीं, एकदम से हुआ, एकदम से। और हम खड़े थे सामने गाड़ी बनवा थे
हमारे सामने गाड़ी का काम चल रहा था और एकदम से आया तो हम तो खुद ही डरने लग गए, तो भागते गए हम खुद ही। आपका नाम है? मेरा कमल कुमार राजवानी। यह अगरसेन चौराहा है। जी, क्या हुआ था? यहाँ पे सामने खड़ा था, दीवार गिर गई। जी, तो कोई हताहत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बस ठेले में आई है ये प्रॉब्लम। किस चीज़ का ठेला था ये? ये पाव भाजी का ठेला है। जी, और कोई इंसान दबा हुआ था? नहीं नहीं नहीं, कोई और भी गाड़ियाँ दबी है इसकी? एक एक्टिवा दबी है बस। हाँ। आपका नाम? शरद। अजमेर के पालरा गांव में नशे में धुत युवक ने घर में घुसकर एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। महिला के सर, आंख और हाथ में जख्म आए। उसे घायल हालत में जेलन अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के बाद महिला की हालत सामान्य बताई गई। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाले हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद में मेरे 4 बच्चे हैं। मैं दूसरी जगह गई थी ना, उससे मैंने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी जगह गई मतलब उससे शादी कर ली थी? हाँ, उससे मैंने रिश्ता तोड़ दिया। उसके बावजूद भी वो मेरे को फोन पे धमकी देता है, कभी घर आके झगड़ा करता है, कभी बच्चों को मारने की धमकी देता है, और आज उसने घर आके मारपीट कर दी। कौन है, क्या नाम है? बड़ले का है, मोटा नाम है उसका। मोटा क्या सरनेम क्या है? सरनेम यही है उसका, रावत है क्या? हाँ। मोटा रावत। क्या करता है ये कुछ नहीं करता, दारू पीकर घूमता रहता है इधर से उधर। तो इससे आपकी क्या रिश्ते में ऐसे शादी हुई थी या ऐसे ही रह रहे थे आप? ऐसे ही रहती थी, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास मेरा। तो अब आपने छोड़ दिया? हाँ। अभी शादी कर ली फिर? नहीं, शादी नहीं करी। तो वो क्या कह रहा है, क्या क्यों मारा, क्या चाहता वो है? कहता है मेरे से बात कर, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ कि वो बच्चों को गंदी गंदी गालियाँ बकता है। तो आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ। सुबह में बस से आई थी तब मिला था, मेरे को पूछा फोन पे बात कर, मैंने कहा नहीं करूंगी, मैं मेरे घर चली गई। वो दारू पी के आया शाम को भी, फिर? तो उसने बात ही नहीं की, बस देवा लेनी शुरू कर दी उसने। फिर उसके बाद चक्कू से। बातचीत के दौरान क्या एकदम से क्या किया उसने? कुछ नहीं, उसने बोला मेरे से बात कर, मैं क्यों नहीं कर पाऊँ, तो चल जा हटो। बस इतनी की बात हुई। उसने बाल पकड़ के ऐसे मारे, देवा लेनी शुरू कर दी उसने। किस चीज की? चक्कू से मारा। चाकू लेकर आया था? यहाँ पीछे था उसके डला हुआ। कहाँ लगी आपके? बस ये सारे सिर में लगी, आँख पे लगी, यहाँ पे लगी। तो अब आप क्या उसके खिलाफ शिकायत दोगे क्या? करूंगी। किसके खिलाफ? उसके खिलाफ। किसके नाम बताओ? मोटे के नाम। ठीक है। आपका क्या नाम है? रेखा रावत। हाँ। कहाँ के हो, पालरा के? पुष्कर के संतोषी माता की ढाणी पानी की टंकी के पास वार्ड नंबर 5 और 6 में निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। समाज सेवी भागचंद झाला ने बताया कि शिविर में आयुष्मान कार्ड, विधवा, विकलांग या तलाकशुदा, पेंशन, मजदूर डायरी, ठेले का लाइसेंस, बंद राशन चालू कराना, पेंशन आवेदन, जन आधार कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 0 बैलेंस अकाउंट खोलने और पुराने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने सहित कई सेवाएं दी गई। हमने मेरा वार्ड, मेरा परिवार संतोषी माता की ढाणी वार्ड नंबर 5 और 6 के अंदर हमने एक ये जन सुरक्षा शिविर का कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमने NFSA के थ्रू, जो सरकार की काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी NFSA की साइट, जिन गरीब परिवारों को गेहूं का लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए आज हमने एक फ्री कैंप का आयोजन किया है, जिनमें निःशुल्क प्रकार से हैं, जिनका राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं, और सिर्फ हमारे वार्ड के लोगों को। आपका नाम बताओ। भागचंद झाला, समाज सेवी। कैंप लगा, हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा ये राशन में गेहूँ नहीं मिल रहे थे, तो आज हमने यहाँ पे आके करवाया कैंप में, मतलब के पास में ही। और भागचंद जी है, इन्होंने आज कैंप लगवाया हमारे यहाँ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम धर्मराज है। बिरची आवास के ग्रामीणों ने नसीराबाद से कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की कि उनके गांव में स्थित बोर्ड सेंटर को पुनः गांव में यथावत रखा जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया, पहले यह सेंटर उनके गांव में था, लेकिन अब इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। उनका कहना है कि सेंटर के दूर होने के कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज हमने हमारे गांव जो वृक्षावास है, उसमें गत वर्षों से जो बोर्ड सेंटर हुआ था, उसको हटा के कहीं और कर दिया गया। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कलेक्टर से मिलने आए और हम लोगों ने निवेदन किया है कि जो हमारा बोर्ड सेंटर है वो यथावत रखा जाए, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है गाँव वृक्षावास का, उसमें छात्र छात्राएँ बहुत संख्या बड़ी अधिक है आसपास के गाँवों से। तो अगर बोर्ड कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उनको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इस कारण हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, पूरे गांव के सरपंच साहब, सब लोग, जिला परिषद सदस्य, सब लोग हम साथ में हैं, और कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हमारा जो बोर्ड सेंटर है वो यथावत रखा जाए। शिव प्रकाश गुर्जर, कांग्रेस के प्रत्याशी, नसीराबाद विधानसभा। हमारे ग्राम में वृक्षावास में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसका नामांकन बहुत अच्छा है, और अच्छे नामांकन के आधार पर PM श्री विद्यालयों का चयन होता है।
तो शायद पूरे पंचायत समिति पिसागढ़ में हमारे गांव का एक विद्यालय जो इसका पीएम श्री में चयन किया हुआ है और कई वर्षों से हमारे वहाँ बोर्ड सेंटर रखा गया है बोर्ड एग्जाम का। तो इस बार जो सूची जारी हुई है उस सूची में वृक्षावास का बोर्ड सेंटर का नाम नहीं आया, तो इसलिए हमने जिलाधीश महोदय को अवगत करवाया ज्ञापन देकर कि भाई जो हमारे गांव के जो विद्यार्थी हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे वो काफ़ी दूर जाएंगे और साधन भी वहाँ नहीं है, छात्राओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो जिलाधीश महोदय को अवगत कराएं इनके माध्यम से कि भाई उच्च अधिकारियों को अवगत करवा के हमारी मांग को आप रखें और हमारा जो बोर्ड सेंटर उसको यथावत रखा जाए। एडवोकेट गोपाल गुर्जर वृक्षावास। निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई मांग पूरी होगी, नहीं होगी तो हम आलाधिकारी को आगे से आगे अवगत करवाएंगे। शिक्षा मंत्री से मिलना होगा, उनसे मिलेंगे, एमपी साहब से मिलेंगे, विधायक साहब से मिलेंगे, लेकिन हमारे छात्रों की मांग है उसको यथावत रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है आपसे मिले हैं। हमारी ग्राम पंचायत जो वृक्षास ग्राम पंचायत में करीब 1980 से हमारा बोर्ड का जो सेंटर था उनको किसी कारण से वहाँ से हटा दिया है। हमारे को पता लगा कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है ग्राम पंचायत वृक्षास का, इसलिए हम समाज जिला स्तर के अधिकारियों से यहाँ मिलने आए हैं, ज्ञापन दिया है। हमारे पूरे गांव के समस्त लोग हमारे साथ हैं। हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हैं, कांग्रेस से भाई शिव प्रकाश गुर्जर जी, भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष भाई गोपाल गुर्जर जी, हमारे उप सरपंच साहब खान जी और हमारे सरपंच साहब बेरू जी, सब लोग साथ हैं और हम तमाम अधिकारियों से मिलेंगे। और हमारा ये मांग है कि हमारा बहुत पुराना जो बोर्ड सेंटर है 1980 से, तो इसको किसी प्रकार से हटाया नहीं जाए। और हमारी एक ये जो हमने काफ़ी अधिकारियों से बात करी, इन्होंने ये बताया कि इसकी स्ट्रेंथ जो मांगी जाती है वो 120 बच्चे की मांगी जाती है। तो हमारा कहना ये है कि हमारे करीब केवल वृक्षास के ही 185 बच्चे हैं, तो हमारा बच्चों को लीड ही ना भेज के 185 केवल हमारे गांव के ही हैं अकेले, तो हमारा सेंटर हमारे बच्चे और बच्चियों को काफ़ी दूर पड़ता है, तो हमारे बच्चे और बच्चियों को सेंटर वृक्षास ही रहना चाहिए। ये हमारी विशेष मांग है। मेरा नाम हरचंद खटाड़ा, RPJRS जिलाध्यक्ष। गायत्री शक्तिपीठ परिवार और सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा प्रयागराज और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखांतिका में मारे गए व्यक्तियों की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना की गई और उनके परिजनों को इस कठिन समय में सहनशीलता और शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए परमात्मा से विशेष आशीर्वाद की कामना की। आज गायत्री शक्तिपीठ परिवार के और सर्वधर्म मैत्री संघ के द्वारा आज ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर जो महाकुंभ के अंदर जो अभी त्रासदी हुई है, अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों की वहाँ डेथ जो अननेचुरल डेथ जो हुई है, उसके लिए एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ रखा है। अभी हाल ही में कल जो रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची और उसके अंदर प्रेस और मीडिया के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि 18 लोगों की डेथ हुई है, तो वो और उसके अलावा भी जो पहले 50 लोगों की जो डेथ हुई, तो हम उन सब के लिए श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हमने आज यहाँ पे किया। यहाँ पे सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्य रहे, साथ में गायत्री पीठ परिवार के भी सभी सदस्य मौजूद रहे। और इस प्रकार की कोई भी दुखांतिका कहीं भी होती है, प्राकृतिक आपदा भी कहीं होती है, तो सर्वधर्म मैत्री संघ और गायत्री पीठ परिवार हमेशा अग्रणी होकर के उनको श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? इसके अंदर सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं, सभी धर्मों की अलग अलग प्रार्थना करते हैं। गायत्री परिवार की तरफ से पाठ पढ़ा जाता है, शांति पाठ पढ़ा जाता है और पुष्पांजलि देकर और दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इसका किया गया है। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।